कहते जो लड़की चिल्लाई बहुत ज्यादा। 10वें ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने कृष्ण जवे चढ़ती करी फेरे माया जाल असुर जीते चौकी होते सोई गए तत्काल। कहते सारे असुर चौकियां के ऊपर से सब सो गए और जो सिंघाड़ा मारिया लड़की ने तो साव खड़े हो गए। कंस को पता लग गया, कंस तलवार लेके आया, आके उसने देवकी दे हत्था दे विच छीन लिया उस लड़की को। उसने बहुत किया इसने मारो ना, मेरी पेट पोषनी है, मेरी लड़की है, ये थोड़ा वध किवें करूगी, लड़की किथे वध कर सकती है किसी का। कंस ने कहा नहीं नहीं, एदा पति मेरा वध कर सकता है, नहीं तो एदा पुत्र मेरा वध कर दूंगा, मैं शाखा प्रति शाखा गल नहीं जान देनी। ऐना कह के उसने आकाश मल उठाया जिवें धोबी कपड़े नूं सिला दे ऊपर मारदा, इस तरह मारन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह कहते ने ऐसे उड़ी बाला जैसे पारा उड़ जाता है। कहते हथा जो फिसल के पारे वांगू आकाश की छत तोड़ के ठावा भुजा मां जगदम्बा प्रगट हो गई आकाश दे विच, चकाचौंध कर दिता आकाश माता ने। बोल जगदम्बा मैया की। गुरु ग्रंथ साहब दे विच कहा एका माई जुगत ब्याई तिन चेले प्रवान इक संसारी इक भंडारी कलाए दीवान। एका माई दा तय ओ प्राकृति ओ शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश ਨੂੰ प्रगट ਕੀਤਾ है, वही माया एक संसार ਨੂੰ पैदा करता है, दूसरा भंडार है, तीसरा उसਨੂੰ लय करता है। तीनों ही शक्तियां ने पृथ्वी दे एक कहा गया। महापुरुष कहते ने गरजते हुए सिंह के समान 10 दिशावां ਨੂੰ हिलाਉਂਦੇ ਹੋਏ कंपाउंदे हुए मां जगदम्बा ने धाड़ के कहा और दुष्ट कंस तू मेरा की मदद करेगा, तेनू मारने वाला पृथ्वी ते प्रगट हो गया, जल्दी तो जल्दी तैयारी कर क्योंकि जल्दी तो जल्दी तेनू यमराज के आसना ते पहुंचा दिता जाएगा। ऐना कह के मां जगदम्बा घोषणा करके आकाश दे विच आलोक होगी। बोल जगदम्बा मैया की। महापुरुष ये गल कहते हैं, कहते कंस दे द्विधा पैदा होगी। रात में फिर सवेरे 4 बजे उसने सभा सदनी। सभा दे विच ये निर्णय होया कि 6 साल दे जिन्ने बच्चे ने या 6 महीने के जिन्ने बच्चे ने सब नूं समाप्त कर दिता जाए। अगासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, केसी और बहुत और भी राक्षस जिन्हों के नाम ਤੁਹਾਨੂੰ दसे जाएंगे कथा दे सब ने मीटिंग बनाई के बच्चों को नष्ट कर दिता जाए। जो सवेरे मैया ने करवट लई के नीला वर्ण और रेशम तो भी ज्यादा मुलायम भगवान ने जो स्पर्श होए के एकदम मैया खड़ी होगी। उसने रूप देखा भगवान का, कहने माता एक टक और रूप दे विच गुम हो गई मैया और भगवान ने अखा चुपके माता में पता लग गया और उठा के अपने सीने नाल लगा लिया। माता दे ममता जागी। मातावां नूं ज्यादा अनुभव है इस गल दा कि जो बच्चा पैदा होता है कल्ला बच्चा पैदा नहीं होता, मां भी नाल पैदा होंदी होवे। बच्चे पैदा होने तो पहला वो भावना होंदी है नहीं मां च जिहड़ी बच्चे पैदा होने नाल आउंदी है। यशोदा का भी हृदय गदगद हो गया और बार बार अपने पुत्र को चुमती है और माता के स्तनां दे विच दुध उभर आया। सुनंदा को पता लग गया जिवें सुगंध फैल जाती है, इस तरह पूरी नगरी च गोकुल दे विच खबर फैल गई, बधाइयां आउण लगियां। ग्रंथ कहते ने नंद बाबा छड़ के अपने पुत्र और पत्नी को कंस के पास फेंक टैक्स देने वास्ते चल पिया। गड्ढियां दे विच धन धान्य लद के एक गुज्जर लोग सी जेड़े नंद बाबा सी, एक गुज्जर लोग सी। एक गुज्जर बिगड़ के शब्द बनया परंतु यह शब्द सी गोचर जो गौवां नूं चराउंदे होए इन्हां दा कोई व्यक्तिगत पिंड नहीं हुंदा सी। ਇਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਖਸ਼ਕ ਲੋਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ नंद बाबा ने कंस को जाके कहा, पुत्र भयो हमरे गृह जाए करी अरदास कि मेरे घर पुत्र पैदा होया इस करके मैं तुहानू टैक्स लेने वास्ते आया, ले लो इसको। कंस ने वो स्वीकार कर लिया। नंद बाबा दा वसुदेव प्रेमी सी, सभा च उठ के नंद बाबा जी वसुदेव के लिए चले गए। कहते पूतना नू बुलाया कंस ने। पता है 10वें ग्रंथ दे विच कितना लिखा हुआ है, उसका आकार कितनी बड़ी सी हो, देही 6 कोस प्रमाण भई। कहते 6 कोस दे एरिए दे विच देह सी ओदी, 6 कोस दे विच चलदी हुंदी हो जदों चलदी सी। पूतना जदों कंस दे पास गई, कंस ने कहा ओही रात पैदा हुए नंद दे घर पुत्र। उसने कहा चिंता ना करो, सारे बच्चों को समाप्त करके आओ जिन्हें भी गोकुल च ने। ऐना कह के कहते 6 कोस दे एरिए दे विच अंधड़ दे समान कहते गोकुल बल बदल लगी। जो जमुना के किनारे थपथपाया उसके कदमां ने, अचानक उसके दिल दे विच भावना पैदा होगी भी एडा रूप बनाउण दी की लोड़ है, क्यों बनावना। बच्चों को तो भी समाप्त किया जा सकता है छल पूर्वक, एडा बल लगाने की की लोड़ है। कहते फिर उसने अपना सुंदर रूप बनाया, मानो देवांगना रंभा तो भी ज्यादा सुंदर, 16 श्रृंगार लगे हुए। ऐ लगता सी जिवें धरती के ऊपर बहुत घट उसके चरण स्पर्श करते होण, मानो देवलोक दे विच उतरिया होया कोई सुंदर रूप होवे। बाणा दे विच फुल गुंदे होए, मस्तक दे ऊपर लाल रंग दा बिंदी लगी हुई, रो अंग अंग दे विच उसदे अनेक प्रकार दे फुल्लां दा जमगट लग्या होया। सिर दे ऊपर उसने एक मटका मखण दा रखया होया जो ढकिया होया सी। कहंदे चल पी फिर नंद बाबा दे घर। जेड़े लोग सी गोकुल वासी देखते देखते रह गए, हाँ ये कोई रूप का समुद्र चलिया होता है, काम छड़ के मानो पूतना ही देख रहे हैं। जदों यशोदा मैया के दरवाजे को खटखटाया, यशोदा ने दरवाजा खोलिया, कहते इन्नी सुंदरी नूं देख के यशोदा सोचे भी ये कौन। ओ तब पता पूतना ने की क्या, गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं सहर तिहारे सुख सुनियो जन्म्यो रूप अनूप, मोगोदी को दूध दे होवे सबको भूप। कहते सारे देश का राजा हो जाएगा है जे मैं इसमें दूध प्यादा। शहर दे भी सुनिया मैं तेरे घर अद्भुत पुत्र पैदा होया, नीला वर्ण है उसका। यशोदा मंद मंद मुस्कुराई और सोच लिया नंद बाबा जी ने पति नहीं होनी गल, और शहर के विच गया रौला पा रखा होना उसने मेरे घर पुत्र पैदा होया। क्योंकि मैया 60 साल की हो गई सी उदों, मैया के घर बहुत लेट भगवान पैदा हुए सी। मानो छप्पड़ फाड़ के स्वयं रब्बा गिरिया होवे गरीब दे घर। नाल दी नाल उसका आओ अतिथ्य सत्कार कीता भी आ जा, बिठा ली चाह पानी बनाने वास्ते, और कृष्ण भगवान ने उसकी झोली के विच दे दिता। कहते पूतना ने भगवान के मुंह दे विच अपना विषैला विष का भरया हुआ स्तन दे दिता। कहते भगवान ने अखा बंद करिया, 2-3 कारण उसके दसते ने, टाइम अपने घट है क्योंकि जो बहुत कृष्ण जी ने गल्लां करनी ने, ब्याह को सब नवेड़ देंगे जब बस तुसीं यहीं बैठे रही हो। और ये दस्या कहते जी उस समय
भगवान का एक तो यह कारण से पूछने का भी इन्हें यह जब की पुण्य कर्म करे हाल तक के हुए कबू गड्ढे ने भूमि दे मात भूमि दे जब पृथ्वी दे एडी छेती स्वर्गा में जाणू तैयार हो गई। कहते त्रेता युग दे विच राजा बलि दी भैन सी हो जो भगवान ने राजा बलि को बल लिया तो उसने कहा जी जे मेरा मुंडा होंदा तो मैं जहर दे के मार दूंगी इन्हों। भगवान कहते तेरा वरदान द्वापर युग दे विच पूरा करांगे। कहते पूतना बन गई सी मेरा। भगवान ने इस करके अखा बंद करके देखा भी तो तोड़ नहीं होगा। फिर भगवान ने उसका स्तन मुख दे विच लैके वो बरीक सिद्धर राही नाले दा दुध पींदे ने नाले प्राण खिंचदे। भगवान ने मानो मृत्यु लाली सी नींद नाल उसने पूतना ने कहते जो प्राण निकलते ने दुष्ट आदमी तां पीड़ा दा कोई भांबड़ पैदा हो जाता चित्त दे विच। हे हरि छाड़ दे हे हरि छाड़ दे कहते हुए दरवाजा भन के कहते जंगल बल दौड़ी हो और वह 6 कोस दे एरिए शरीर बन गया। और फिर तक 2 कदम नहीं पटन दिते भगवान ने। धरती के ऊपर कहते निष्प्राण होके मानो कोई पहाड़ गिरता हुए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। पाप करो बहु पूतना गुरु गोविंद सिंह 10 ग्रंथ। पाप करो बहु पूतना जहाँ सो नरक डराए अंत कहे हरि छोड़ दे बसी बैकुंठ में जाए। हे हरि छोड़ दे कहते बैकुंठ के दरवाजे खोल दे भगवान ने उसके लिए। ग्रंथ साहब दे विच भी ऐसा क्या है हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपट भरी। जो बच्चा मारन वाली और कपटा नाल ढकी हुई और दुश्मनी रखती सी भगवान नाल कहते उस नूं भी सीधा बैकुंठ दा टिकट दे दिता भगवान ने। समझ गए। इस करके जदों पूतना दा बध हो गया कहते छपड़ियां गिर गई सी जो धरती के उपर धरे उसने 5-4 कदम आखिरी समय भूकंप जैसी स्थिति हो गई होनी क्योंकि 6 कोस शरीर आले दले का है। ऊंचाई कितनी होगी तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि अपना शरीर इन्ना ही है तो परंतु की ऊंचाई कितनी है देखो 5-6 गुणा ज्यादा है। इस प्रकार जो 6 कोस की है तो घट्टो घट वो आकाशीय शरीर सी जो उच्चा शरीर सी वो घट्टो घट 30 कोस का होना उच्चा शरीर। और धरती के विच करंट पैदा करती होनी है धरती ने रखदानी होनी कदम छोटे छोटे भाग करके जड़ाए गए। मैया यशोदा ने जी बाबरी हो गई सी पुत्र बग्या सी हत्थां दे विचों जो पता लगे मेरा पुत्र चाहता है जो उसकी गोद दे विच आ गया कहते हजारां बारी परमात्मा धन के बाद कीता गौआं दान कीतियां मैया ने। कहते हुण मैया किसे नूं मिलण नहीं दिंदी भगवान नूं। ऋषि मुनि आउण लगे सी पता लग्या सी समाधियां दे विच बैठे ऋषियां नूं के भगवान प्रगट हो गए। इस करके मैया किसे नूं नहीं मिलण दिंदी ऐसा कहा गया। शंकर भगवान कैलाश में बैठे बैठे सोचते ने भी ये तो मैया को बड़ा जिंदा रहता क्योंकि भगत किन्ने युगों तो बैठे ने भी आओगे दर्शन करांगे ये मैया बिच के वट रही है। शंकर भगवान कहते मैनू दौड़ने पैणगे सारे तारे। शंकर भगवान पहुंच गए कहते जटा जूट त्रिशूल हाथ दे विच लाल नेत्र भगवान शंकर दे और सर्प पहने हुए गल दे विच भगवान शंकर कहते मैया मैनू दर्शन करा दे। मैया कहती होर चाहे कुछ ले जा बाबा तेन दर्शन नहीं कराऊंगी। कवि ने बहुत चंगे शब्द कहे ने बिना बाजे का जे तो हौली हौली यही सुना देंगे आप थोड़ा ध्यान दियो। मैया दर्श करा दे नंद लाल दा योगी आया दूरों चल के बड़ी दूरों आया मैया आसरे दीदार दी टिकिया तू पा दे मैया शाम दे प्यार दी झूठा सखना है चिरा तो कंगाल दा इमें जामा खाली मुड़ के मैया दर्श करा दे नंद लाल दा योगी आया दूरों चल के मैया के लिए
मैनी दर्श कराउणा नंद लाल दा कानू बैठा बूहा मल के थाल हीरे मोतियां दे हुणे वेले आउनिया और भी जे मंगे बाबा चोली तेरी भोनिया वे तू छड खैड़ा मदन गोपाल दा दादा तेनू होया चल वे क्यों लुणे मैं ना मुखड़ा दिखावा मेरे बाल दा कानू बैठे बूहा मल के थाल हीरे मोती नहीं हो चाहिए फकीरा शंकर कहते साले बहुत पे थाल हीरे मोती नहीं थाल हीरे मोती नहीं हो चाहिए फकीरा बारू सुताए दे को सारिया जंगीरा जेड़ा लुक छिप दुनिया नु पालदा बैठा तेरा बूहा मल के नाल इशारे इशारा नाल बोलना समझाਉਂਦੇ ਨੇ मैं तीन लोगों का मालिक हां तेरे बूहे ते बैठिया बैठा तेरा बूहा मल के भैया दर्श करा दे नंद लाल दा योगी आया दूरों दर के भैया पता है कि नहीं शक्ल रौनी तेरी बाग मेरा जावे केंद्र चेहरा नहीं होगा बढ़िया है मेरा मुंडा डर दूंगा शक्ल रौनी तेरी बाल मेरा जावे देख जाई रूप तेरा उन्हें डर जावे दिल फुल जिहा मेरे नो निहाल दा जावे ना करे जा हलवे मैं ना मुकड़ा दिखाना सोने बाल दा कानू बैठा बूहा मल के भोलेनाथ के तू कही गल करनी डर जू ओ पूरे दिन डराऊगा असि इकट्ठी रहने पहला कोई मैया कह रहे ने तेरे पादा भोलिए हो कलदा कुमारनी सदा तो पुराणिया मेरा मैया जोड़ीदारनी तेनू पता है कि ओस तेरे लाल दा खेले असी रल मिल के मैया दे हाजम किमें आ पे गल क्योंकि भोलेनाथ धौला झाटा एडा बड़ा सही और हरे एडा के मैया कह रही तू तेरे तेरे शब्दां च गड़बड़ है तू सही बंदा ही नहीं है क्योंकि तू तो कहना खेले ऐसी हो कल पैदा होया तू देख की मादम गुस्सा आ गया तेरे जय संत साडे नित नवे आउंदे ने मुट्ठी मुट्ठी आटे पीसे 100 गेड़े लाउंदे ने बाबा एवे तू रोब नू भी खामदा बुलाया जिवें सदा कल के मैनी मुकड़ा दिखाना सोने बाल दा कानू बैठा बुआ मल के उन्होंने कहा भी तेरे वर्गी 20 दिन तो लंघ जाएगा भोलेनाथ दूसरी बहुत बेइज्जती होगी उन्हें जान से फायदा है भोलेनाथ छड्ड के कहते सामने बट वृक्ष सी उत्ते धूना ला लिया उन्हें सोचा अज नहीं 10 महीनों 5 महीनों 2 साल 4 साल सूरज को कोई पल्ली ना थोड़ी ढक सकता है कदे ना कदे तो बाहर निकल ही होगा इस करके भोलेनाथ ने कोई कख भी नहीं पानी सी मैं सानू ना कि ड्यूटियां देनिया सी इस करके 5-4 पाथियां मंगा के गोपियां तो धूना ला लिया सामने बैठ गए भोलेनाथ चौंक दे विच तुर पिया योगी उथों नाद नू बजाई के जा बैठा बोड़ हेठा आसन लगाई के दिल हल गया सुते नंद लाल दा रोया दोवें अखां मल के मैनी मुकड़ा दिखाना सोने बाल दा कानू बैठा बूहा मल के कहते तो भगवान रोन लगे भैया कदे छाती नाल लाउंदी है कदे सिर परोसदी है कदे ऐ हिलाउंदी है कदे भूती घुमाउंदी है उपर दी कदे आटा घुमा के बाहर सिड़दी है मैया ज्यों ज्यों जिन्ने प्रयत्न करती है भगवान उन्नी ज्यादा शोर शराबे नाल मतलब उद्घोष कर रहे ने भी भाई मेरे नाल कोई गड़बड़ हो रही है मैया ने देखा भी वो बाबे नहीं करता होगा कुछ मैया पालने बाकी भगवान नू उत्थे रख गई और जाके भगवान नू मनाउण लगी बाबा तू ऐ ना कर मेरी तो मेरी तो जान मैं मर जूंगी तो बिना वो बहुत हो रहा मेरे सहन नहीं होंदा भगवान कहते असीं प्यारा परंतु थोड़ा असीं अपनी गोच पक्की करांगे ठीक कर देंगे पक्की कर देंगे मिन्नतां दे नाल रानी नाथ नू मनाउंदी है चुक के ते शाम ताईं चोड़ी ओली पौंदी है मेल हो गया शिवा ते गोपाल दा
दोवें हसे रल मिल के, मैं तां दर्श कराउणा नंद लाल दा, जावी ना तू बूहा छड्ड के। कहते आए भगवान चुप कर गए जिवें असली मां के पास बगे होण। एकदम मैया चकित हो गई वे की भगवान नाल गल्लां करके अंतर जगत दियां बिना बुल हलाए भी गल्लां हुंदियां ने, ਜਿਹੜੇ अंतर जगत के तल दे विच इक लोग हुंदे ने। मैया नूं भोलेनाथ कहते मेरे तिलक कर दिता पूती दा, हुणे नूं जग दे विच कोई बाल नहीं मंगा कर सकूगा, संतां नूं दर्शन लाजमी करा दे कर। मैया नूं कह के भोलेनाथ देख के उहदी गोद दे विच कहंदे कैलाश नूं चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। फिर भगवान थोड़ा जगे ज्यों-ज्यों बंदे जाई गए, पैरों पे चलण लगे, तां माखण चोरी शुरू कर दी भगवान ने। गोपियां नाल, गोपियां दी एक द्विंद सी भगवान कृष्ण जी नाल। मैया यशोदा दी यह रट सी कि मेरे पुत्र नूं गोपियां बिगाड़ देणगियां, क्योंकि गोपियां कहंदियां भी यह साडा ऐ करदा है, बाह करदा है, मक्खण चुरा लैंदा है, साडे सारे बछड़े खोल दिंदा है, गऊआं चुंग जाते हैं बछड़े, साडे बुढ़िया के मंजे सुते पे चक के भरा कर जाते हैं। परंतु मैया नूं ऐ लगदा सी कि 24 घंटे मेरे आले दुआले रहिंदा, कर जांदा कदों ऐ सारा कुछ नहीं। गोपियां झूठ बोलदियां, हमेशा मैया कहंदी भी झूठ बोलदी हो तुसीं, मेरे घरे ना आया करो। परंतु गोपियां सोचदियां सी भी कृष्ण जी नूं मतलब कान्हा नूं घट्टो घट्ट आपां इक वारी चोर साबित तां करिए, घट्टो घट्ट पकड़िया तो जावे हो। जो आप पकड़ के चोर को जो जमी है पाड़ के उपर फड़ लेंगे, फिर वो सारी मन लेंगे भी हाँ हाँ भाई उत्ते यही है। नहीं तो 4-5 आदमी चोर के नाल हो जाते भी ना ना वही है कि मैं ये जिन्होंने चोर किमें कहते हो कितना मलंग आदमी होना, 5-4 आदमी नाल लाजमी करनी ना ना तो सही है, प्योर सही है। ग्रंथ गल कहते ने, कहते सवेरे सवेरे 4 बजे कृष्ण जी सवेरे ही लग जाते सी, बाल गोपाल इकट्ठे, सुदामा वगैरह हो गुंज गली दे विच बागे। गोपियां ने जाल ला रखिया सी, जाल की एक छक्के दे उपर बिना ढकिया मक्खन नाल घड़ा भरिया होया फुल्लो फुल, और बाहर ही टंग रखिया सी बरांडे च। कहते सुदामा ने इशारा किया भी मक्खन का पेड़ चलिए, मार के छाला एडिया वड्डिया कंधा नहीं भी अज कट गई ने। अपने जमीन ही किसी का विश्वास अपन घुमंडिया भी उच्चिया उच्चिया कंधा ने, भाई भाई नाल मतलब कंधा कट के 2-3 बारां दे विच जाना पैंदा। कंधा का अर्थ है जिन्नी उच्ची वड्डी कंध उड्डी वड्डी जेड़ होंदी है। तुसीं देख रहे हो जेड़ दी कड्डियां कड्डियां कंधा होंदियां ने। इस प्रकार ही जिन्ना आप एक दूसरे तो टुटी जावांगे उन्नी कंधा उच्ची हो ही जाएगी। ग्रंथे गल कहते हैं समाज के कृतियां ने बहुत कुछ कहने की लोड़ पै रही है। अज समाज में जे सुधार ना होया तो आप संतान को चंगी स्थिति नहीं दे के जावांगे। समाज में बहुत गलत स्थितियां हो गई। पहले एक कुड़ी जिहड़ी हुंदी वो पूरे पिंड की हुंदी सी, पूरे पिंड की इज्जत मनी जाती है। अज तुहानूं पता है भी गवांढी से भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे अपनी लड़की के प्रति। स्थितियां भयानक ने कीतियां ने आपां ने अपने समाज ने, आपां ने वो सारिया चीज़ों हौली हौली एक्सैप्ट करिया। आप अद्धे अंग्रेज बन गए, ना आप भारतीय रहे ना अंग्रेज रहे, विचाले लगे आप लोग। मैंने सुने एक गल कहने कोई जिमीदार सी वो मंदिर दे विच लग गया, सारे किते जाके थक गया, कुछ नहीं कर मंदिर दे विच जाके मंदिर